दिल्ली में एनजीओ के महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसका आयोजन चार्टर्ड अकाउंट राजेश कुमार वर्मा ने किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल अग्रवाल पहुंचे। मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एनजीओ के माध्यम से तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए योजनाएं चला रही है और पैसा भी दे रही है। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश वर्मा ने कहा कि वो एनजीओ को ट्रेनिंग देते हैं। सीएसआर फंड के लिए उनको तमाम तरह से प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, फंड कैसे मिलेगा, इन तमाम तरह की उनकी तैयारी और ट्रेनिंग कराते हैं। फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। जी प्रेरणा से एक एनजीओ का जो हमारे विभाग में व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के अंदर जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, उनका देश भर के ऐसे एनजीओज का एक महाकुंभ राजेश जी ने आयोजित किया। नागेंद्र मणि त्रिपाठी जी जो हमारे संघीय प्रचारक हैं, उनका सहयोग इसके अंदर है। मुझे इसके अंदर आमंत्रित किया गया, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको खड़ा करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो। उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए। इंडस्ट्री में 1 करोड़ युवाओं को हमको रोजगार देना है, तो रोजगार तभी दिया जाएगा जब राजेश जी और उनके नेतृत्व में कर रही एजेंसियाँ वो काम कर रही हैं, वो युवाओं को ट्रेनिंग दिलवा करके स्किल्ड करके उनको रोजगार देने का काम करेंगी। हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर हों, आत्मनिर्भर हों। हम पढ़ाई के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ही हमको स्किल करना है और स्किल्ड बच्चे होंगे तो किसी अच्छे सेक्टर में जाए बहुत अच्छा है, अन्यथा वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को स्किल्ड करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम। देखिए, वो भिखारी जो दिखते हैं आपको सच में भिखारी है या किसी गिरोह के एजेंट है, ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, हमारा मानना क्या है, आप अगर किसी को भूखा है कोई तो उसको एक वक्त का आपने रोटी दे दिया, क्या होगा? उसका एक दिन का भूख खत्म हो जाएगा। असली संस्था, असली कल्याण तब है जब उसको आप रोटी कमाना सिखा दे। और वो कैसे होगा? वो होगा कौशल विकास करके, वो होगा उद्यम स्टार्ट करा के। उन व्यक्तियों का गलत यूटिलाइजेशन करते थे, पैसा ले लिया, काम किया नहीं किया, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं है, कोई फाइलिंग नहीं है, तो उसके प्रति सरकार सख्ती नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो आपके जो भी एनजीओ हैं, चाहे टीजीएल, कि अप्रूवल में सारी एनजीओ को आपने उन्हीं को पैरामीटर में रखा है या फिर अभी जो स्टार्ट बेस में है या फिर वो लगी क्या है यहाँ पर जो है? देखिए, फंडिंग अलग अलग जगह से मिलती है, अलग अलग टाइप के फंडिंग है। अब हर फंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है। कहीं पर 12 बेटी चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए, तो जिनके पास है उसके लिए अप्लाई करेंगे, जिनके पास नहीं है तो उन्हीं फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे जहां पर 12 बेटी नहीं चाहिए। राइट। जो आपका एनजीओ ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है जी, आपके साथ कैसे लोग अटैचमेंट करते हैं और एनजीओ है, क्या आपके रजिस्ट्रेशन है, क्या है प्रावधान? देखिए, आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अच्छे कार्य की जो प्रचार है वो माउथ एडवर्टीजमेंट होती है। तो जिन लोगों का हमने काम किया, चूंकि इस सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कंसल्टेंसी कंपनी थी नहीं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी इसके लिए एस्टेब्लिश किया और हमने काम किया, लोगों को रिजल्ट दिया, बताया कहाँ पर गलतियां कर रहे थे लोग, क्यों फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, हमने फंडिंग दिलवाया। हमने एक साल में, मतलब 1 साल में एक एनजीओ को 100 करोड़ से ऊपर का फंडिंग भी अप्रूव करा के दिया है। आप देखेंगे विद सैंक्शन ऑर्डर एवरीथिंग हमारे पास आए हुए वो संस्था है आज। तो हमने काम किया, उस काम का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट की वजह से हमारी आगे बढ़ते हम चले गए। एनजीओ का कितना कानूनी वैधता कहाँ तक जो है इसके सेफ और अनसेफ है? आप एनजीओ में काम करने वाले लोग जी कानूनी तौर पर कितना सेफ और अनसेफ है? पूरी तरीके से सेफ है। अगर कानून के दायरे में रहेंगे तो, कानून का उल्लंघन करेंगे तभी तो अनसेफ की बातें आती है। अगर कानून का पालन करेंगे, कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अनसेफ की बात आती ही नहीं है। यदि कोई कार्यकर्ता आपका एनजीओ का कोई काम करता है पुलिस गलत तरीके से कानून बना के और उसके लिए कुछ संस्थाएं हैं जो सिर्फ मानव अधिकार संरक्षण का काम करती है। तो मानव अधिकार के संरक्षण के काम करने जाएंगे आप,
आप गंदगी सफाई करने जाएंगे, थोड़े बहुत तो छींटे पड़ेंगे आपके ऊपर, आप भी जाके बैठना पड़ेगा आपको। लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य ही वही है, जो मानवाधिकार वाली संस्थाएं उनका उद्देश्य ही वही है, उस अत्याचार को खत्म करना, गलत चीजों को खत्म करना, तो लड़ना तो पड़ेगा और लड़ते हैं और सफलता मिलती भी है। यहाँ पर बहुत सारे मानवाधिकार वाले भी एनजीओ आए हुए, आप देखेंगे, उनका एक नाम है आज। सर महाकुंभ भी शुरू होने वाला है और उससे पहले आपका ये महाकुंभ, जी महाकुंभ से पहले महाकुंभ कितना अहमियत रखता है? अहमियत इसलिए रखता है कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग है एनजीओ का आज, इसलिए हमने महाकुंभ बोल दिया। चूंकि महाकुंभ के पवित्रता का हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि स्वयं सेवी संस्था जो समाज का भला करने जा रहे हैं, जो समाज में कल्याण का कार्य करते हैं, तो वैसे लोगों का जमघट, इसीलिए हमने, और सबसे बड़ा जमघट, सबसे बड़ी गैदरिंग, इसीलिए हमने इसको महाकुंभ बोला हुआ है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for India's #1 CA and Guru, none other than CA। आप सभी को मिलकर बोले, मैं बोलूंगा CA, आप लोगों को मिलकर बोले राजेश वर्मा। So guys, CA राजेश वर्मा, बिल्कुल।